एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी प्यारे बच्चे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो बच्चों, मैं आपकी रुचि मैम लेकर के आ गई हूँ एक ऐसा वीडियो जिसकी आपने भर भर के कमेंट सेक्शन में डिमांड की थी कि मैम प्लीज बता दीजिए क्या हम नीट 2026 का पेपर दें या ना दें, या इसके लिए हम तैयारी कैसे करें। तो बच्चों, सबसे पहली चीज तो ये है कि ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन्होंने क्लास 11th में बायोलॉजी सिर्फ और सिर्फ इसलिए चूज करी थी क्योंकि उनका सपना है डॉक्टर बनने का। लेकिन यहाँ पर बच्चों, मैं आप सबसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि सबसे पहली चीज तो ये है, आपकी अंतरात्मा से आवाज आनी चाहिए कि ये सपना आपका है। कई बार हम लोग फैमिली प्रेशर के चलते, कई बार फैशन के चलते, कई बार दोस्तों के इन्फ्लुएंस में आकर के लगता है क्या ठीक है मैं भी नीट की प्रिपरेशन कर लेता हूं। लेकिन कोई भी एग्जाम तब तक क्रैक नहीं होगा जब तक वो आपका सपना नहीं होगा, क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए एक स्ट्रैटेजी बच्चों, सबसे मेन चीज अनुशासन और संघर्ष आता है। अगर ये तीन चीजें आप दे पाएंगे तो ही बच्चों आपका एग्जाम क्रैक होगा। और अब हम सबको पता है कि इस बार नीट का जो एग्जाम था वो ऑब्वियसली बहुत ही टफ लेवल पे आया था। फिजिक्स का अब तक का टफेस्ट पेपर आया था नीट का। तो यानी कि जो पेपर का लेवल है वो तो बच्चों हर बार मैं बोल सकती हूँ कि इसी लेवल का होगा या फिर उससे कम का होगा, लेकिन बहुत इजी तो नहीं होगा। 720 आउट ऑफ 720 का जो फैशन था वो अब नहीं रहेगा। बच्चों को पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी पढ़ाई के लेवल को उठाना पड़ेगा। तो यानी कि अगर आप इतनी मेहनत करने के लिए तैयार हैं, अगर आप इतनी मेहनत कर सकते हैं, अगर आप इतने अनुशासित हैं, तो बच्चों ये वीडियो आपके लिए है। वरना ऐसे तमाम वीडियो आप देखते हो, सुनते हो, लेकिन उसका फायदा कुछ नहीं होता। तो चलिए बच्चों, बिना समय गवाए आते हैं आज के इस टॉपिक पर। तो बच्चों, यहाँ पर बात आती है हमारे बोर्ड वर्सेस नीट की, यानी कि ऐसे बच्चे जो अभी इस टाइम पे क्लास 12th में हैं, लेकिन क्लास 12th के साथ साथ ही वो नीट का एग्जाम देना चाहते हैं। उनका मानना ऐसा है कि जब मैं 2026 में नीट का पेपर दूं तो मैं पूरी फुली तैयारी के साथ दूं। लेकिन वहीं पर ही कई बच्चे ऐसे होते हैं जो डरते हैं। उन्हें लगता है कि कहीं अगर मैंने नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी तो मेरा बोर्ड हैम्पर होगा, मैं बोर्ड शायद अच्छे से नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि बच्चों आपको ये डिफरेंस नहीं पता। तो बच्चों, सबसे पहले तो हम जानेंगे कि आखिरकार बोर्ड के पेपर में और नीट के पेपर में क्या डिफरेंस होता है। सिलेबस हम सबको पता है सेम है, सेम एनसीईआरटी है, सेम किताबें हैं, सेम कॉन्सेप्ट है, लेकिन फर्क आता है पेपर के पैटर्न का। अगर मैं बात करती हूँ बोर्ड के पेपर के लिए, तो बच्चों बोर्ड्स का जो पेपर होता है वो कैसा होता है, टोटली सब्जेक्टिव होता है। यानी कि अगर आपने अच्छे से थ्योरी को पढ़ा हुआ है, डेरिवेशंस अगर आपको आते हैं, न्यूमेरिकल्स आपको आते हैं, तो आप आराम से इस पेपर में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर मैं बात करती हूँ बच्चों नीट के पेपर के बारे में, तो सबसे पहली चीज तो ये है कि इस पेपर का पैटर्न कैसा होता है, टोटली ऑब्जेक्टिव होता है। दूसरी चीज, अगर आपसे मैं बोलूं कि क्या इस पेपर को केवल पढ़ करके निकाला जा सकता है, तो बेटा ये कहना पूरी तरह से गलत होगा, क्योंकि इसमें चाहिए क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्योंकि पूरा खेल किसका है, प्रैक्टिस का ही है कि आप कितने ज्यादा क्वेश्चंस को लगा पा रहे हो, क्या आप क्वेश्चन को देख करके वहां पर कॉन्सेप्ट अप्लाई कर पा रहे हो या फिर नहीं कर पा रहे हो। अब बच्चों यहां पर सबसे बड़ी बात आती है, क्या मैं बोर्ड और नीट की प्रिपरेशन एक साथ कर सकता हूं। तो बच्चों आंसर है बिल्कुल सेम, यस। देखिए आपको पता है जब भी हम किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं, उसकी में थ्योरी पढ़ते हैं, तो ही हम उसके क्वेश्चन को लगा पाएंगे। अगर आप थ्योरी पढ़ रहे हो तो बोर्ड तो ऐसे ही तैयार हो गया आपका। भाई बोर्ड में क्या आ रहा है, थ्योरी आ रही है। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ नीट के एग्जाम की, तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। तो आप पढ़ रहे हो, जब आप लेक्चर ले रहे हो, लाइव क्लासेस ले रहे हो, थ्योरी क्लासेस ले रहे हो, तो आपका बोर्ड की तैयारी हो जा रही है। और वहीं पर ही जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए जा रहे हो तो आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन तो हो ही रही है, साथ ही साथ आपका नीट की प्रिपरेशन भी हो रही है। तो यानी कि यस, हम दोनों एक साथ कर सकते हैं, लेकिन हमें करना क्या होगा, स्ट्रैटेजी के साथ आगे जाना होगा। तो बच्चों आज मैं आपको सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी बताने वाली हूं, फिर मैं बोल सकती हूँ स्ट्रैटेजी के अलावा इसका सही वर्ड रहेगा कि आपको ये टिप्स फॉलो करनी चाहिए, इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए टाइम सबके पास सेम है, 24 घंटे सबके पास है, उतना ही सेम 365 दिनों का समय सबके पास है, सिलेबस सबका सेम है। लेकिन फर्क क्या रहता है, फर्क एक नीट क्रैक करने वाले बच्चे और एक एवरेज स्टूडेंट में फर्क के लिए होता है टाइम मैनेजमेंट का। ये बच्चों जितना आपको आसान लगता है, असल मायने में उतना ही टफ होता है। हम लोग कई बार करते क्या हैं, टाइम मैनेजमेंट में बात करते हैं कि मैम एक बात आप बता दो, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, इतने घंटे पढ़ लूं क्या। कई बार जब टाइम मैनेजमेंट की बात आती है तो हम लोग अब पेपर में
पैटर्न लिख लेते हैं कि मैं सुबह 5 बजे उठूंगा, 6 बजे उठूंगा, फिर ब्रश करूंगा, इतना इससे नहीं होगा, इससे नहीं होगा। कई बार क्या होता है, हम अपने के लिए पढ़ने का तो टाइम काउंट करते हैं, लेकिन हम कितनी देर हमने फोन चलाया, कितना देर हमने खाना खाने में लिया, कितना देर हमने ट्रैवल करने में लिया, इसको काउंट नहीं करते हैं। तो यानी कि जब बात आती है टाइम मैनेजमेंट की, तो आपको अपने एक एक मिनट का हिसाब रखना पड़ता है कि आपने कितनी देर खाना खाने में लगाया है, आपने कितनी देर फोन चलाया है, आपने कितनी देर टीवी देखी है, आपने कितना टाइम फैमिली के साथ स्पेंड किया है। तो यानी कि बच्चों, सबसे पहले आपको काम करना है टाइम मैनेजमेंट पे, जिससे बच्चों आपको बोल सकती हूँ कि आप अपने स्टडी आवर्स, ये हो गए आपके स्टडी आवर्स। देखो स्टडी आवर्स का तो क्या होता है ना, आपको पता रहता है, क्योंकि कई बार होता है हम पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं, पता होता है कि आज हमने दिन में 2 घंटे पढ़ाई करी है, लेकिन 2 घंटे हमने फोन चलाया है ये हमें नहीं पता होता, ये हम लोग स्किप कर जाते हैं। 2 घंटे पढ़ने के बाद अगर आपने 1 घंटा मूवी देख ली, 1 घंटे आपने जो है दोस्तों के साथ गप्पे मारने में निकाल दिए, वो 2 घंटे की पढ़ाई बेकार हो गई। तो यानी कि आपको क्या करना है, नॉन स्टडी जो आवर्स हैं बेटा, नॉन स्टडी आवर्स का आपको हिसाब रखना है, नॉन स्टडी आवर्स का आपको हिसाब रखना है। ऐसा नहीं है कि आप जब बेड से उठ रहे हो तो आधे घंटे तक बेड पे ही हो, आलस आ रहा है, आपने जो है ब्रश करने में ही आधा घंटा लगा दिया, आप फोन देखते देखते जो है खाना खा रहे हो, आपने 1 घंटा के लिए खाना खाने में लगा दिया, अब सुबह दोपहर शाम 3 टाइम खाने खा रहे हो, तो 3 घंटे तो ऐसे निकल गए आपके। तो यानी बच्चों जो ये नॉन स्टडी आवर्स हैं, आपको इनको मैनेज करना है, ये अपने आप मैनेज हो जाएंगे अगर इसका आपको हिसाब मिल गया तो। गाइज, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हम लोग क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट, थ्योरी और प्रैक्टिस, इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं। कई बार करते क्या है, जब प्रैक्टिस करने जाते हैं तो हमें थ्योरी नहीं याद होती है, हम क्या करते हैं, फिर हम जाते हैं थ्योरी पढ़ने के लिए, जब थ्योरी पढ़ लेते हैं देन हम क्वेश्चन प्रैक्टिस जब तक बारी आती है तब तक दिन खत्म हो जाता है, थक जाते हैं, सो जाते हैं। होता क्या है, जब थ्योरी पढ़ रहे हैं देन हमें कॉन्सेप्ट याद नहीं आ रहा। तो बच्चों सबसे सही सटीक हायरार्की क्या है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए बच्चों, जब भी आप थ्योरी पढ़ने जाते हो तो थ्योरी में क्या होता है बेटा, थ्योरी में ही आपका क्या होता है बेटा, थ्योरी में ही आपका कॉन्सेप्ट होता है। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि इस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज, है ना, फॉर्मूला हो गया, मैं इसको यहाँ पर लिखना चाहूंगी, फॉर्मूला हो गया, उस फॉर्मूलेज की बेटा कंडीशन हो गई, है ना, फॉर्मूला हो गया, उस फॉर्मूले की बेटा कंडीशन हो गई, स्पेशल केसेस हो गए, राइट। स्पेशल के आपको पता है कि हर एक स्पेशल केस के लिए अलग फॉर्मूला होता है, जबकि अगर मैं आपसे बात करूं तो थ्योरी में क्या आ जाएगा, थ्योरी में आपके लिए जो है, इसी में मैं आपको इंक्लूड कर देती हूँ डेरिवेशन को, ठीक है, डेरिवेशंस को। अब हम लोग करते क्या है, हम लोग जब कभी कोई भी लाइव क्लास या लेक्चर देख रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, मोर फोकस करते हैं थ्योरी के ऊपर कि हाँ सर ने परिभाषा क्या लिखी है, डेफिनेशन क्या लिखी है। आपको डेफिनेशन पर फोकस नहीं करना है, आपको फोकस करना है उन 3 से 4 शब्दों पर जो उस थ्योरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, जिसके इर्द गिर्द वो थ्योरी घूम रही है। प्लस उस जब आपने वो 4 घंटे क्लास देखी तो 4 घंटे की क्लास के आपको वर्ड टू वर्ड नोट्स नहीं बनाने हैं, आपको कॉन्सेप्ट के नोट्स बनाने हैं कि इस क्लास में मेन बात किसके बारे में करी गई है, मेन फॉर्मूला कौन सा है, उस फॉर्मूले में कौन कौन सी कंडीशन है, किस कंडीशन के लिए कौन सा फॉर्मूला है। बच्चों दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि देखो, हम सबको पता है कि विदाउट थ्योरी विदाउट कॉन्सेप्ट आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, पर गलती क्या करते हैं, जब भी हमें प्रैक्टिस करने जाते हैं तो पहले हम 4 घंटे थ्योरी में लगा देते हैं, फिर क्या हुआ, 4 घंटे थ्योरी में लगा दिए, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस उस दिन की चली गई, अगले दिन फिर सेम गलती करते हैं। बच्चों पहली चीज तो ये, अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है इसका मतलब साफ साफ ये है कि आपने उस क्वेश्चन के आसान लेवल के क्वेश्चंस करने हैं, यानी कि शुरुआत आपको करना है बेसिक लेवल के क्वेश्चंस की। आपको करना क्या है बेटा, बेसिक लेवल के बेटा क्वेश्चन से स्टार्ट करना है, देन आप जाएंगे बड़े वाले क्वेश्चंस पे। इसके बाद जो बात आती है कितने घंटे पढ़ना, तो बच्चों मैं बहुत सिंपल सा बेटा आपको बात बोलूंगी, 5 से 6 घंटे की लाइव क्लासेस जो कि आपके आरंभ बैच की हैं बेटा, प्लस आपको क्या करना है बेटा, प्लस आपको 5 आवर्स की ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। अगर आप 5 आवर्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, अगर आप 12 घंटे नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप भूल जाइए कि नीट जैसा ऑल इंडिया टेस्ट आप क्रैक कर पाएंगे फर्स्ट अटेम्प्ट में। इतना आपको हर दिन पढ़ना पड़ेगा। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, रटने से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर आपको बड़े बड़े पन्ने नहीं भरने हैं, 10,000 पेज की कॉपी नहीं याद करनी है, 10,000 पेज की किताब याद नहीं करनी है। यहाँ पर आपको समझना है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं बेटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि मूल मंत्र क्या है बेटा, मूल मंत्र सिर्फ और सिर्फ क्या है कि आप सभी डरते हैं केवल और केवल एक चीज से, वो है आपका टेस्ट। तो टेस्ट आपको
देने से डरना नहीं है, टेस्ट देने से डरना नहीं है। एक्चुअली हम करते क्या है, हमें लगता है कि अगर हम टेस्ट देंगे, हमने पढ़ा नहीं है, हम टेस्ट दे देंगे तो हमारे नंबर आएंगे नहीं और फिर हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल वो डाउन हो जाएगा। यहां पर आपने अगर अपना कॉन्फिडेंस लेवल बचा भी लिया तो जब आप नीट का एग्जाम दोगे तब तो पूरी दुनिया का सामने गिर जाएगा ना। अगर आप कोई टेस्ट बिना पढ़े भी देते हो तो अगर जब अपने मार्क्स देखते हो ना, मेरे मार्क्स तो कम आए हैं, तो अंदर से शर्म आती है, यार काश मुझे पढ़ना चाहिए था, यार मेरा नाम नहीं आया लिस्ट में, मेरी रैंक तो यहाँ पर है, मैं अपने आप को यहाँ पर पा रहा हूँ। आपको अपना रियलिटी चेक मिल जाता है टेस्ट देने से। तो टेस्ट देने से डरना नहीं है, बल्कि हर टेस्ट को देना ही देना है कंपलसरी। टेस्ट कहाँ पर मिलेगा आप सबको पता है, हिंदी मीडियम का बच्चा भी डॉक्टर बन सकता है। इसी बेटा सोच के साथ है आपके सामने आरंभ बैच, सब कुछ है, एक एक चीज है। आरंभ बेटा जी नीट का मैं बोल सकती हूँ, नीट 2026 का आरंभ बैच आपके सामने है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैं एक ही बात बोलूंगी कि ये बारी तुम्हारी है, ये पारी तुम्हारी है, ये बैच तुम्हारा है, ये टीचर्स तुम्हारे हैं। सो गाइज सबसे पहली चीज तो ये है कि यहाँ पर क्या मिलने वाला है, लाइव बैच मिलने वाला है, लाइव क्लास रहेगी पूरी पूरी। बेटा बैच कब से स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल सही टाइम है, सटीक टाइम है, मई से बेटा आपका जो ये बैच है वो स्टार्ट हो रहा है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, नीट जैसा एग्जाम की फीस इतनी कम ली जा रही है, आप देख सकते हैं पूरे साल के लिए मात्र 4,700 रुपए आपको पे करने हैं। लेकिन इस बैच की बेटा आप देख सकते हो कि जो ऑफरिंग है वो मात्र 14 मई तक है। 14 मई के बाद बेटा आपको ये 10,000 का बैच मिलेगा। तो आपके समय की बचत होगी, पैसों की भी बचत होगी। तो आपके पास अभी मौका है, देरी नहीं करना, क्योंकि सपना आपका है ना, राइट, हमें देर नहीं करनी है। फीचर्स क्या है, सबसे पहली चीज है क्लासेस लाइव मिल रही है। सेकंड थिंग, लाइव क्लासेस कहां पर होंगी, एलेनकर ऐप पर होंगी। बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, पूरा कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा, वो भी नीट के बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक का, क्योंकि हम टीचर्स को ही पता है कि यार पेपर टफ आया था तो हमें हर लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी। डेली प्रैक्टिस बेटा जो है क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ताकि आप लोग क्या कर पाए, हर दिन प्रैक्टिस कर पाए। तो आपको हर दिन डीपीपी मिलेगी। इसके अलावा बच्चों 24/7 डाउट सॉल्विंग सपोर्ट रहेगा, यानी कभी भी किसी भी टाइम पर डाउट पूछो, आपके सामने उसका आंसर होगा। मॉक टेस्ट लिए जाएंगे, जिस टेस्ट के बारे में आपसे बात कर रही थी बच्चों। इसके अलावा नीट 2025 का आपको आरंभ बैच भी बिल्कुल फ्री दिया जा रहा है। इसी के साथ ही बच्चों प्रैक्टिस क्वेश्चन बैंक ये आपको बिल्कुल अलग से मिल रही है। प्रैक्टिस क्वेश्चन बैंक आपको मिल रही है ताकि आप और ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर पाए, वो भी खुद से। बेटा इसके अलावा मैं बोल सकती हूँ मोस्ट अमेजिंग फीचर है इस आरंभ बैच का, जो कि है रेस। बेटा नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, रेगुलर एनालिसिस थ्रू कंटिन्यूअस एक्सरसाइजेस, यानी बच्चों आपको हर एक टॉपिक की, हर एक चैप्टर्स के एक्सरसाइज मिलेगी, सो दैट कि आप किसी भी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन अगर नीट के एग्जाम में पाओ तो उसकी प्रैक्टिस आप ऑलरेडी आरंभ बैच में कर चुके हो। और बच्चों फीचर, सबसे बेटा अमेजिंग फीचर क्या है कि आपके बैकलॉग की भी जिम्मेदारी हम टीचर्स लेते हैं कि आपका बैकलॉग भी कवर करवाया जाएगा। एंड बच्चों आपको पता है कि अगर ये लेवल ऑल इंडिया रैंक का है, ऑल इंडिया लेवल का है ना, रैंक ऑल इंडिया निकलती है, तो आपको जो इसकी तैयारी है उसमें ऑल इंडिया पता होना चाहिए कि आप कहां पर आ रहे हो, कहां पर लैग कर रहे हो, कितने बच्चे आपसे आगे हैं। तो यानी कि आपको ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज भी दी जाएगी, जो कि बच्चों कब से स्टार्ट होगी, जनवरी 2026 से स्टार्ट होगी। तो यानी कि इंडिया लेवल पे आपको पता होगा, इंडिया लेवल पे आपकी तैयारी होगी। बच्चों इसके अलावा आपको जो है टीचर स्लाइड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ भी तो आपको प्रोवाइड की ही जाएगी। टीचर्स आपको पता है बेटा बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट बैच ज्वाइन कैसे करना है, कैसे ज्वाइन करेंगे, जस्ट कॉल करिए 0124715850 पर, या फिर जो डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया गया है देन उसको आप फिल कर सकते हैं। अगेन प्राइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्राइसिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा ये डेट जो कि है 14 मई। तो बच्चों देर नहीं करनी है, सपना आपका है, स्ट्रैटेजी आपके पास है, बैच आपके सामने है, बस बच्चों बारी है आपके एक कदम की, जो कि बस आपको जल्दी से जल्दी उठाना है और इस बैच का हिस्सा बनना है। बाकी अगर कोई भी डाउट आता है बच्चों आप कमेंट करिएगा, मैं आपको पर्सनली रिप्लाई करूंगी हर एक डाउट का, अगर आपको कोई भी डाउट आता है। सो गाइज मैं मिलूंगी आपसे अपनी अगली क्लासेस में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर बेटा, ख्याल रखिए अपना।